तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वही चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. इन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वी हैव डिस्कस्ड 5 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसमें हमने आपको बताया पहले ओल्ड रेशियो में, यानी ऑल जो पार्टनर हैं हम सारे प्रॉफिट बांट देंगे जो उनके पहले के अर्न किए हुए हैं. अग्री बेटा? और दूसरा हमने कहा फिर आप उसमें ध्यान रखेंगे कि प्रोविडेंट फंड नहीं पड़ता, एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जितने भी हैं उनमें हम उतना ही बांटें जितने फ्री हैं. फिर दूसरा हमने आई होप पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन बनाएंगे एसेट्स और लायबिलिटी का. देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, प्रॉफिट और लॉस. अकॉर्डिंगली हम शो करेंगे और नेट प्रॉफिट और नेट गुडविल. जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे जो पार्टनर रिमेनिंग बच जाएंगे वो देंगे इन गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड. यहाँ तक हम कुछ डिस्कस कर चुके थे. आज मैं चाह रहा हूँ लेट्स डिस्कस होल एंड सोल क्वेश्चन. तो व्हाट आई वांट एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, ऑन द क्लास कि हम कैसे कर रहे हैं वो क्वेश्चन. तो आई वांट सब उसको ध्यान दें कि उसको हमें देखना होगा. आइए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर से मैं आपको बता देता हूं. हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 32A. हम 32A से स्टार्ट कर रहे हैं. हम एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि जब हम बड़ा क्वेश्चन करते हैं तो हमें कई चीज़ें उसमें क्लियर होंगी. तो लेट्स स्टार्ट. जो हम बता रहे थे बड़ा क्वेश्चन, इससे कई हमारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. Now reason why I am taking big question, whatever the 5 point we have discussed in the last class, that will be revised once again. Now how to do that question, do this question, so let's do it here. First जैसा कि हमने बताया हम वैसे ही चलेंगे. पहला पेज हम हमारे जर्नल का बनाएंगे, जर्नल एंट्री का. तो प्लीज़ सब ध्यान दीजिएगा किस तरह से हमें जर्नल एंट्रीज चाहिए होंगी कुछ. So accordingly we'll have to make now journal. I think you all need to concentrate on the मतलब format also, क्योंकि अब format again ज़रूरी है. आइए तो ये हमने एक जर्नल क्रिएट किया पहले. तो जैसे ही हमने जर्नल क्रिएट किया, everybody knows कि first is date column, second is particular column, right? Then ledger folio, debit and credit. Clear everybody? तो आइए स्टार्ट करते हैं. अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ साथ साथ. X, Y, Z are a partner in a firm sharing profit and losses equally. So their old ratio is equally. Balance on 31st March stood as follows. क्या है बैलेंस? मैंने आपको बोला था फर्स्ट स्टेप सबसे पहले हम बैलेंस शीट में देखेंगे, ठीक है. अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है एक अलग बात है, इसमें क्या कोई रिजर्व है, तो मुझे एक तो जनरल रिजर्व दिखा और एक मुझे प्रोविडेंट फंड दिखा. प्रोविडेंट फंड कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, दैट्स व्हाई आई हैव चेंज द कलर इन पिंक, सो दैट ये हमें नहीं करना है, ग्रीन वाला हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. फिर मैं देख लूँ कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी नहीं है, ठीक है. तो फिर हम आगे बढ़े. क्वेश्चन क्या कहता है अब? हाँ, गुडविल ज़रूर है, पर गुडविल हम क्योंकि थर्ड स्टेप में कंसिडर करते हैं तो मैं राइट ऑफ भी थर्ड स्टेप में ही उसे देखूंगा. वन ऑन द सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं है. जेड रिटायर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बी वैल्यूड एट 5,80,000. इन्वेस्टमेंट बी वैल्यूड एट 47. स्टॉक बी वैल्यूड एट 94. Provision of 5% be made for doubtful debt. Trademarks are valueless. An item of 12,000 included in creditors is not likely to be claimed. Goodwill be valued at 1 year purchase of the average profit of the past 3 years. हम अभी देखते हैं. Now we need to make a journal entry, capital account and balance sheet. तो सबसे पहले हमें चलना चाहिए रिजर्व के पास. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. अब क्या होगा? सबसे पहले प्लीज देखें, जनरल रिजर्व है 60,000. ओल्ड रेशो क्या है? इक्वल. तो Z जो रिटायर हो रहा है तो Z क्या चाहेगा? Z ये चाहेगा सबसे पहले प्लीज कि
general reserve account debit to X capital, Y capital, Z capital, अमाउंट था 60, इक्वल बांट लिया। अब Y में एक बार और लॉजिक बता रहा हूं, रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज ये प्रॉफिट पहले का था, रिटायर होने से पहले का, तो Z वांट कि वो जा रहा है, क्यों ना उसके जाने से पहले पहले ये प्रॉफिट बांट लिया जाए, राइट। तो फर्स्ट एंट्रीज ओवर, सेकेंड इज अबाउट रीवैल्यूएशन। तो हमें रीवैल्यूएशन बनाना है, तो मैं एक नीचे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, छोटा सा आइएगा। हाँ, ये हमने एक रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट किया। आइए अब हम रीवैल्यूएशन में देखें, रीवैल्यूएशन में क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो मैंने रीवैल्यूएशन में देखा, पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बी वैल्यूड एट 5,80,000, राइट। फ्री होल्ड वैल्यू जो भी है उसकी 5,80,000 है। तो हमें देखना होगा भैया पहले कितनी थी, पहले हमारे पास फ्री होल्ड की प्रॉपर्टी थी 4 लाख, 5,80,000, तो कितने से बढ़ रही है 1,80,000, तो प्रॉफिट होगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे लिए तो प्रॉफिट ही होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,80,000। आई होप क्लियर है। वाई ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट, डेबिट ऑल द लॉसेस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दे रखा है हमें क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट को 47, स्टॉक को 94 वैल्यू करना है। तो हम देख लेते हैं भैया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 50, देखें आप, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 50 और स्टॉक की वैल्यू है 1 लाख। तो 3,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और स्टॉक 6,000 से कम हो रहा है, तो ये एक तरह का लॉस हुआ। तो अब हम क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट 3,000, टू स्टॉक 6,000। वाई डेबिट, बिकॉज वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू कम होने का मतलब लॉस होता है, लॉस ऑलवेज डेबिट होता है। क्लियर। चलिए आगे चलें। प्रोविजन फॉर 5% इज टू बी मेड ऑन डाउटफुल डेटा। तो वी नीड टू सी द डेटर्स। डेटर्स हैं हमारे पास 2 लाख रुपीज, डेटर्स है हमारे पास 2 लाख। तो 2 लाख का 5% 10,000, तो प्रोविजन डेटर को कम करता है। तो ठीक है, हमारा जो डेटर है 2 प्रोविजन 10,000, अग्री। नेक्स्ट इसके बाद हम देखें, ट्रेडमार्क आर वैल्यूलेस और an item of 12,000 included in creditor is not likely to be claimed। तो ठीक है, ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस, तो 20,000 के ट्रेडमार्क्स हैं, वैल्यूलेस मतलब जीरो हो गए हैं, जीरो का मतलब इनकी वैल्यू को हटा दिया जाए, राइट, इनकी वैल्यू को हटा दिया जाए। ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस 20 और 12,000 क्रेडिटर्स में से अब नहीं होगा और नॉट लाइकली टू अराइज। तो क्रेडिटर को अगर 12,000 नहीं पे करने हैं तो ये तो एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉफिट हो गया ना, मुझे 12,000 रुपये पे नहीं करने। मैंने यहाँ से पूरा रिवैल्यूएशन क्रिएट करा। अब मेरे को टोटल देखना चाहिए, मेरा टोटल आ रहा है 1,92,000, ठीक है। 1,92,000 में से 3,000 है, 6,000 भी है और 10 है और 20 है। तो मैं 39 जब मैं माइनस करता हूँ तो हमारे पास प्रॉफिट आता है 1,53,000 and that should be divided amongst the all partner. Why? Because Z is going, so that's why this revaluation has done, because Z is asking his profit from old revaluation of assets and liability, जो old assets थी उनकी। तो X, Y, Z 51, Y equal everybody knows, क्योंकि उनका रेशियो इक्वल था 1,92,000। In this way we have created a revaluation. This is again particular amount. Now we need to focus on the format also, particular amount, and the name is revaluation, right? फर्स्ट स्टेप कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड, सेकंड स्टेप कर चुके हैं रिवैल्यूएशन, थर्ड इज गुडविल। तो लेट्स गुडविल की तरफ चलते हैं। अब गुडविल, इसमें ओल्ड गुडविल है हमें पता है,
तो हम ओल्ड गुडविल के पास चलते हैं। ओल्ड गुडविल कितने रुपए की है? 33,000। सबसे पहले ये तो राइट ऑफ होगी, ये क्या होगी? राइट ऑफ होगी। और राइट ऑफ करने की एंट्री का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, मैं एक बार और डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि गुडविल एसेट्स है और राइट ऑफ करना हो किसी भी एसेट्स को तो वो क्रेडिट होती है। एक्स वाई जेड कैपिटल 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 टू गुडविल 33,000। रेशियो पुराने वाला रहेगा क्योंकि पुरानी गुडविल थी 11 11 11। अग्री? राइट ऑफ हो गई। अब हमें देखना होगा रेशियो क्या था। ओल्ड रेशियो था पुराना 1:1:1। न्यू रेशियो क्या है हम देखते हैं। न्यू रेशियो कहीं भी मेंशन नहीं है। तो अब अगर Z रिटायर हुआ है तो 1:1 हुआ, अगर Z रिटायर तो 1:1 हुआ। तो अब इसको हम कैसे करें? पहले हमें गुडविल भी कैलकुलेट करनी होगी। इस पर्टिकुलर केस में गुडविल भी कैलकुलेटेड नहीं है, तो हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर देखिए आप, इसमें दे रखा है goodwill be valued at 1 year purchase of the average profit 120, 1 lakh and 95। average profit of the 3 year 1 year 2 times होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, पर 1 year परचेज है तो मुझे किसी और से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो अगर हम टोटल देखें तो हमें टोटल दे रखा है कितना? 1,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 95 डिवाइडेड बाय 3। तो आई गेस 3,15,000 आ रहा है डिवाइडेड बाय 3, तो 1,05,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 अगेन 1,05,000, तो गुडविल इज 1,05,000। ठीक है, अब कौन देगा? ये बात क्लियर है, एक्स और वाई देंगे। किसको देंगे? जेड को, क्योंकि अब की बार जेड रिटायर हो रहा है तो जेड विल गेट कितना मिलेगा? तो हमने कहा 1,05,000 है, जेड विल गेट 1/3 35 होता है, तो जेड को मिलना चाहिए 35। कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो भी 1:1 रहेगा क्योंकि पहले भी 1:1 था, अब 1:1 है तो वही रहेगा। तो आई गेस 17,500 and 17,500। दिस इज हाउ गुडविल शुड बी डन। क्लियर? तो नाउ वी हैव डन द 3 स्टेप्स। ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो गए तीनों स्टेप। जैसे ही हमारे तीनों स्टेप खत्म होते हैं नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट लेवल क्या? तो यू नीड टू डू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमने सारा हिसाब कर लिया भाई, उसका प्रॉफिट बचता था दे दिया, गुडविल का हिसाब कर दिया और असेट्स लायबिलिटी का हिसाब कर दिया। अब उसकी कैपिटल में इफेक्ट दिखाना है। आइए अब कैपिटल की तरफ चलते हैं हम लोग। तो पार्टनर्स कैपिटल हमें बनानी होगी, तो हमने लाइन ली, 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई और जेड वाई एक्स। आपको स्केल यूज करना है बिल्कुल मेरी तरह, राइट। तो अगेन पहला पॉइंट होगा हमारा पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। अब हमें तीनों पार्टनर्स की कैपिटल चाहिए सबसे पहले। तो हमें पता है एक्स की कैपिटल है 3 लाख, वाई की है 2 लाख और जेड की देख लेते हैं, जेड की भी है 2 लाख। तो हम तीनों की कैपिटल मेंशन कर देते हैं। बाय बैलेंस carried down, well brought down, I'm so sorry, brought down 3 lakh, 2 lakh and 2 lakh। एग्री? बाय बैलेंस 3 लाख 2 लाख 2 लाख, ये हमने बैलेंस लिख दिया। नाउ हमें इसके बाद क्या करना है? प्लीज एवरीबडी पे अटेंशन। इसके बाद क्या करना है? वापस से, अब मैंने तो ये कैपिटल थी, कहते मैंने क्या 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 कहते देखो पार्टनर जा रहा था, हमने सबसे पहले तो प्रॉफिट बांटा, उनके बीच में बांटा है। तो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या होगा? क्रेडिट। वाई? बिकॉज उनको तो प्रॉफिट हो रहा है ना, पार्टनर इज गेटिंग द प्रॉफिट। तो जनरल रिजर्व कितना रुपए था हमारा? 20,000
20 एंड 20। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बांटा हुआ है, राइट। फर्स्ट एंट्री ओवर, देन मैंने रीवैल्यूएशन किया, उसके बाद हमने उनको असेट्स लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन किया, तो पार्टनर्स को रीवैल्यूएशन में भी प्रॉफिट हुआ, तो हमें प्रॉफिट हुआ तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ, हमने कहा 51 एंड 51। एग्री? तो बाय रीवैल्यूएशन हो गया 51। उसके बाद हम गुडविल पे गए थे, राइट। 3 स्टेप्स है गुडविल। अब गुडविल सबसे पहले राइट ऑफ हुई थी, तो आप देख सकते हैं पार्टनर भी डेबिट हुए थे। आप एंट्री में देख सकते हैं हमने पार्टनर्स में क्या कर रखा है, डेबिट, तो गुडविल भी डेबिट होगी पार्टनर्स के लिए। कितने रुपए थी, 11 एंड 11,000। अग्री? 11,000 हो जाएगी हमारी गुडविल सबके लिए, राइट बेटा। तो अब जैसे हमारी गुडविल हुई 11,000, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद अब हमें करना है हमारी गुडविल को सॉरी हमें हमारी गुडविल को अब जो डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो उन पार्टनर्स में की थी वो, तो यहाँ पे मिल तो केवल Z को रही है, X ने और Y ने दी थी। कितना, 17,500। एग्री? तो Z के क्रेडिट में क्यों गई, बिकॉज Z इज गेटिंग द मनी एंड हु इज टू Z के अकाउंट से, X के अकाउंट से डेबिट है, Y के अकाउंट से डेबिट है। इट इज जस्ट लाइक एन लेजर, X और Y डेबिट हो रहे थे और Z क्रेडिट हो रहा था। तो X और Y दे रहे हैं तो उनके अकाउंट में तो एक तरह से पैसा जा रहा है, तो वो लॉस हुआ तो डेबिट हुआ, और Z के अकाउंट में क्यों क्रेडिट हुआ, बिकॉज Z इज गेटिंग द मनी, राइट। क्या इसके बाद और कुछ है ही नहीं। दैट्स इट, कंफ्यूजन ओवर। ऐसे ही होना चाहिए क्वेश्चन। भाई उसको उसका पैसा दिया, अगर मैं साफ इधर आपको देखूं, 2 लाख थे, 20,000 प्रॉफिट के दिए Z को, 51 दिए, और ये 17,500 या 17,500 दिए, ठीक है। तो अगर हम टोटल भी देखें कि क्या था उसके पास, 2 लाख रुपीस था, 20,000 उसको जनरल रिजर्व का दिया, 51 रिवैल्यूएशन का दिया, 35,000 एक तरह से गुडविल का दिया, और ठीक है 35,000 दिया था गुडविल का हमने, 35,000, और 11,000 का राइट ऑफ हुआ है किससे, 11,000 राइट ऑफ हुआ था गुडविल से। तो अब हम यहां देखते हैं 2Z, लेट मी चेंज द कलर ऑल्सो ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान, 2 लोन अकाउंट, वाई लोन अकाउंट, Z के लोन अकाउंट में 2,95,000। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, why I have written in the Z loans account, because question is not mentioning what to do, whether you need to pay the cash or not. अभी हमें क्या बताया, हम उसको रिटायर कर रहे हैं, अब वो कैसे पेमेंट का एडजस्टमेंट होगा, दैट इज समथिंग एल्स। अभी क्या हुआ, एक हिसाब हुआ जिसके अंदर हमने क्या निकाला कि उसको कितने रुपए देने हैं, 2,95,000। तो हमने कहा आज से आप हमारे ओनर कैपिटल नहीं हो, वी आर ट्रांसफरिंग योर कैपिटल इन लोन अकाउंट। नाउ विल सिट with मतलब the Z person and ask how he need the payment and how firm will arrange the payment, right? Till that time your amount will be in loan, not as a capital. तो आज से वो कैपिटल रिस्क से हट गया, उसको हमने लोन लेकर तो यहाँ पे हमारा था 3,05,000। अब इधर आए, इनकी कैपिटल है 3,71,000 और इसकी कैपिटल है 2,71,000, जिसमें से अगर हम बात करें 3,71,000 में से 3,71,000 में से बेटा 11,000 और 17,500, यानी कितना बचता है, 3,42,500। ये इनकी कैपिटल रह गई, ये इनकी क्या रह गई है, कैपिटल। इसको हम लिख देंगे बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन। ये हमारा पूरा एक तरह से हिसाब हो गया तीनों पार्टनर का, वट एवर जो हमने किया था। 3,06,000, आई एम सॉरी, 3,06,000 माइनस 11, यस 3,06,000 रुपये थे। तो नाउ हमने जो भी ये लिखा, अब ये पूरा एक तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो गया, जो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना चाहिए था, जिसमें हमें पता चल गया कि अब क्या सिचुएशन है, X और Y की कैपिटल की और Z का लोन का।
I. Now let's move toward balance sheet. We need to make a balance sheet. इस साइड को हम लेंगे लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, बैलेंस शीट, राइट बेटा, बैलेंस शीट। अब देखिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम अगर बैलेंस शीट पे चलें तो सबसे पहले हमें एक वर्ड दिया हुआ है क्रेडिटर। क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर। अब क्रेडिटर कितना है? 1,09,000। 12,000 से क्रेडिटर कम हो गए थे अकॉर्डिंग टू रीवैल्यूएशन। अगर आपको याद हो, हमारा रीवैल्यूएशन में हमने 12,000 का प्रॉफिट माना था। हमने अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। ये देखिए, हमने रीवैल्यूएशन में 12,000 को प्रॉफिट में भी डाला हुआ है क्रेडिट में, तो ये कम होगा। तो इन बैलेंस शीट क्रेडिटर कितने के हो जाएंगे? 90। आई होप क्लियर। वाई 97,000? 12 से कम हो गए थे। फिर हम आए जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो वो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। प्रोविडेंट फंड एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज एक लाइबिलिटी है जो कि बाकी लाइबिलिटी होती है। तो हमने लिखा प्रोविडेंट फंड। इसके बाद आई गेस लोन एक आ गया जेड का, और कुछ नहीं है बैलेंस शीट में। जेड्स लोन आया 2,95,000। फिर एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल 3,42,500, 2,42,500. If you see the balance sheet now on the liability side, everything is same except Z's capital. We have written the word Z loan. Amount still in the business, but now उसका amount as a loan है, risk पे नहीं है. He is only get the interest. He will not participate in the losses now. अब हम asset side पे गए. सॉरी, असेट्स में पहले था 86। ना तो कोई कैश आया है ना कोई कैश गया है। वाई? पार्टनर बिजनेस में ही है, लोन के अंदर है, हमने कोई पैसा दिया ही नहीं, तो कैश एज इट इज आ जाएगा। और डेटर कितना है? 2 लाख। अब हम चलते हैं यहाँ पे, कैश कितना रुपए था? कैश 86 था कैश। और अगर मैं डेटर्स की बात करूं तो डेटर था 2 लाख, पर हमने 5% प्रोविजन क्रिएट किया था, तो लेस प्रोविजन दैट इज 10,000, तो आ रहा था अमाउंट 1,90,000। वाई? रिवैल्यूएशन वी हैव क्रिएटेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़े। स्टॉक। स्टॉक कितना है हमारे पास? 1 लाख और इन्वेस्टमेंट 50। स्टॉक की वैल्यू हो गई थी 94 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई थी 47। तो ठीक है, वो भी लिख देते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं, स्टॉक की वैल्यू 94 एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 47। एग्री? आए बेटा। उसके बाद हम और आगे चलें कि और कुछ था। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख की जगह 5,80,000 हो गई थी और ट्रेडमार्क 0, राइट? तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,80,000, ट्रेडमार्क नलीफाई हो गए थे और गुडविल था ही नहीं, गुडविल राइट ऑफ होगी जो भी गुडविल था। अब हम क्या करेंगे, कहते हैं हम टोटल कर लेते हैं बैलेंस शीट का। तो मैंने लाइबिलिटी साइड का टोटल किया, 97,000 है, 20 है, 2,95,000 है, 3,42,500 है, 2,42,500 है। एक मिनट, 2,95,000, 3,42,500, 2,42,500, 9,97,000 आ रहा है।
एक बार एसेट साइड भी देख लेते हैं। 86,000 का कैश वी हैव, 1,90,000 का डेटर है, 94 इज 47 इन्वेस्टमेंट एंड 5,80,000, 997 then we need to make a draw a line. Agree? Now let's check some revaluations journal entry कैसे होनी चाहिए थी। अगर revaluation की journal entries होती तो मैं वो भी सिखा देता हूँ। देखिए revaluation की अगर journal entries होती तो आप ये देखिए, हमने एक revaluation account create किया हुआ है, इसी को देख रहे हैं। प्लीज एवरीबडी पे अटेंशन। अगर इसमें revaluation की एंट्री पूछता तो सॉरी, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है। किन किन से डेबिट हुआ है? टू इन्वेस्टमेंट से। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले हुआ वो हमारे इन्वेस्टमेंट से जो कि था 3,000। एक है टू स्टॉक अकाउंट जो कितना था 6। मेरे को याद है इसलिए मैं लिख पा रहा हूं, आपको चेक करके लिखना चाहिए एक एक। मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे। देखिए टू इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, प्रोविजन, ट्रेडमार्क कितना है 20,000, तो वील राइट टू ट्रेडमार्क। दिस इज हाउ दिस एंट्री शुड बी डन, 20,000। अग्री? तो अब आप इनका टोटल कर लें, 39,000 आ रहा है। क्लियर? 39,000। फिर इसके बाद हम चलेंगे क्रेडिट साइड में। अब रीवैल्यूएशन किससे क्रेडिट हुआ है? क्रेडिटर से और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से। क्रेडिटर और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से। तो हमारी एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्रेडिटर में था 12 और आई गेस इसमें था 180, ये हुआ था 192। हमेशा 3 एंट्री होती हैं रीवैल्यूएशन की। अब प्रॉफिट, अब अगर आप प्रॉफिट में देखें तो ये आप देखें ये रीवैल्यूएशन के कहाँ पड़ा है? डेबिट में पड़ा है। तो अब हमारी एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन टू एक्स वाई जेड। We need to write capital क्योंकि करंट अकाउंट भी हो सकता था। 1,53,000 हो गया हमारा 51,000 एंड 51,000, राइट। ये हुआ हमारा पूरा रीवैल्यूएशन का। और इट्स बेटर कि हम रीवैल्यूएशन में हमें प्रॉपर फॉर्मेट भी बनाना चाहिए, तो हम फॉर्मेट भी बना सकते हैं। लीजिए थोड़े से अमाउंट मैंने गलत, हाँ। तो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक अ रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री बनाना बहुत आसान है। जस्ट मेक अ रीवैल्यूएशन एंड सर्टेन स्टूडेंट से कि सर अगर क्वेश्चन में जनरल एंट्री लिखी हुई हो तो डू वी नीड टू मेक अ रीवैल्यूएशन? देन yes, but then in that case revaluation will be your working note. Revaluation will be your working note because you need to show how you have calculated the profit. तो उसके लिए आप रफ वर्क करने से अच्छा है वर्किंग नोट में एक छोटा सा रिवैल्यूएशन बना लें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। करना तो है ही, तो रिवैल्यूएशन बनेगा ही बनेगा। सी सम टाइम कई बार एक क्वेश्चन में आ जाता है कि मेक अ बैलेंस शीट। सिंपल, if question is asking you to make a balance sheet, so that means automatically you have to make a revaluation, you have to make a partner's capital. Until आप ये नहीं बनाएंगे आपका बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी। क्लियर बेटा? तो और किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक?